Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 2A question of Oxford Mathematics Book 3, 8th edition. Before starting the question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 13. Question 13. Solve the equation 6x square minus x minus 15 equal to 0. यहाँ देखें ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन दी गई है और ये थ्री टर्म्स की अलजेब्रिक इक्वेशन है। तो ऐसी कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं और फैक्टराइज हम मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड से करेंगे। और उसका रूल क्या है कि फर्स्ट टर्म एज इट इज़ हम लिख लेते हैं और लास्ट टर्म हम एज इट इज़ लिख लेंगे और मिडिल टर्म को हम ब्रेक करके लिखेंगे। और ब्रेक कैसे करेंगे कि जो ये साइन यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है वो यहाँ पर लगा देंगे, यानी ऐसी दो टर्म लिखेंगे जिसको जब हम सब्ट्रैक्ट करें तो वन आए। वो कौन सी दो टर्म होंगी, वो दो टर्म किसके फैक्टर होंगे? वो बेसिकली सिक्स को 15 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और 6 को 15 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 आता है। तो आपने 90 के ऐसे दो फैक्टर लिखने हैं कि जिसको जब सब्ट्रैक्ट करें तो वन आए। आपको मालूम है 10 टाइम 9 कितना होता है, 18। तो यहाँ पर हम इसकी रिप्लेस पे वन की रिप्लेस पे 10x माइनस 9x लिख देंगे और ये हमारी मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो गई है। अब इसकी ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। 6x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9x माइनस 15 इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब आपने इन दो दो टर्म्स के ग्रुप बना लेने हैं। पहले फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेना है और इन फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन है? देखिए इसके अंदर x आ रहा है हमारे पास और इधर नंबर्स में 6 और 10 में 2 दोनों का कॉमन फैक्टर है। 2x लिख 2 हमने कॉमन ले लिया और x कॉमन ले लिया, तो ये रिमेनिंग वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? वो हम यहाँ लिख लेते हैं 3x माइनस 2 टाइम 5 10 होता है, तो 5 रह गया यहाँ पर फैक्टर और x हम कॉमन लिख चुके हैं। और इसी तरीके से अब हम यहाँ पर देखें कि 9x माइनस 15 में कौन क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, क्योंकि 3 जो है वो 9 का भी फैक्टर है और 3 जो है वो 15 का भी फैक्टर है। तो यहाँ पर हम +3 एज अ कॉमन लिख लेंगे और रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास क्या रह जाएगी? वो रह जाएगी 3x माइनस 5, क्योंकि 3 एज अ कॉमन आ चुका है, इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर नोट करें कि 3x-5 इस फर्स्ट टर्म का भी फैक्टर आ रहा है और 3x-5 सेकेंड टर्म का भी फैक्टर है। तो इसको एज अ कॉमन हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3x-5, और जो रिमेनिंग वैल्यू है हमारे पास वो रह गई है 2x प्लस 3, वो हम लिख लेंगे और इक्वल टू 0 एज इट इज़ लिख लेते हैं। और 3x-5 अगर जो फैक्टर है और 2x प्लस 3 जो हमारे पास फैक्टर है, इसको अगर हम इक्वल टू 0 ले लें या दोनों को या किसी एक को, तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो इसलिए हमने इसको इक्वल टू 0 लिख लिया है। अब हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा? -5 शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट से राइट, तो ये 3x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 5/3 हो गई है वैल्यू। और इसी तरह इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। 3 टाइम 1 इज 3, 2 रिमाइंडर है तो 1 2/3 आ जाएगी। इसी तरह 2x प्लस 3 है, ये तो +3 को शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट से राइट पे, तो ये -3 हो जाएगा और ये x इक्वल हो जाएगा -3/2। और ये भी मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा -1/2। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आ गया है? 1 2/3 और -1/2। तो ये हमारा आंसर आ गया है पार्ट फर्स्ट का। पार्ट सेकेंड, सॉल्व द इक्वेशन 6 इंटू वाई माइनस 3 होल स्क्र माइनस वाई माइनस 3 माइनस 15 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में हमारे पास यहाँ पर y-3 6 इंटू वाई माइनस 3 होल स्क्र है, फिर -y-3 -15 इक्वल टू 0। एक तो वे ये है कि आप इसको एक्सपेंड कर लें और उसको सिंप्लीफाई कर लें तो आंसर आ जाएगा। लेकिन आप नोट करें कि आपका जो पार्ट फर्स्ट था
उसमें 6x² माइनस x माइनस 15 है, तो ये इक्वेशन उस बिल्कुल सेम बन जाएगी अगर हम इसको y माइनस 3 को सपोज कर लें x के इक्वल। लेट कर लेते हैं कि y माइनस 3 इक्वल टू x। तो अगर हम y माइनस 3 इक्वल टू x रख लें तो ये हो जाएगा 6x² माइनस x माइनस 15 इक्वल टू 0। और आपको मालूम है इसके जो फैक्टर आ गए थे हमारे पास, वो आ गए थे 3x माइनस 5। इसको हम जब फैक्टराइजेशन हमने की, और दूसरा 2x प्लस 3, इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पर जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया 3x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो और दूसरा हमने लिया 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो हमारे पास जो x की वैल्यू ये बन जाती है x इक्वल टू 5/3। और यहाँ पर x की वैल्यू आ जाती है हमारे पास x इक्वल टू माइनस 3/2। अब हम ये x की वैल्यू यहाँ पर यूज़ करते हैं 5/3, और दूसरी वैल्यू हमारे पास है x इक्वल टू माइनस 3/2। ये हम सारा प्रोसेस ऊपर ये यहाँ पर पार्ट फर्स्ट में कर चुके हैं। अब इसकी रिप्लेस पे हम x की रिप्लेस पे क्या लिख देंगे, y माइनस 3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x इक्वल टू वाई माइनस 3, 5/3 हो जाएगा। और दूसरी सिचुएशन में यहाँ पर y माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3/2 ये वैल्यू हो जाएगी। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस 3 लेफ्ट से राइट पे जाएगा, प्लस 3, और ये 3 प्लस 5/3, और यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर को हम सेम कर लेते हैं। तो यहाँ पर नोट करें कि इसका डिनोमिनेटर 3/1 का 1 है, तो इसको 3 बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को हम कर लेंगे, और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9 प्लस 5/3। तो मेरे पास जो वैल्यू आ गई है ये बन गई है 14/3, और इसमें वैल्यू आ जाएगी y इक्वल टू 3 + 3 -3/2, और यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरे पास ये वैल्यू बन जाएगी। 2 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई 6 - 3/2। तो ये आंसर आ जाएगा 3/2। तो y का आंसर आ गया 3/2, और y इक्वल टू 14/3। तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट ए, सॉल्व द इक्वेशन 4/9 माइनस टी स्क्वेयर आवर 25 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ हमने पार्ट फर्स्ट करना है सबसे पहले, तो यहाँ हम लिख लेते हैं इक्वेशन 4/9 माइनस टी स्क्वेयर इक्वल टू 25 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। दो वे हैं, हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं, और जिसमें हम यूजिंग आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, और दूसरा मेथड ये है कि हम इसको शिफ्ट कर देते हैं टर्म को, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म को लेफ्ट से राइट पे। तो मेरे पास ये वैल्यू हो जाएगी d² + d²/25 इक्वल टू 4/9। अब यहाँ पर नोट करें कि आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो आप इसको राइट साइड को लेफ्ट पहले लिख लें और लेफ्ट को बाद में लिख लें, और तो कोई इस पे इफेक्ट नहीं होता इक्वेशन पे। इसको अब क्या करेंगे कि इसका दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे ताकि हम d की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो यहाँ पर d की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों साइड पे मैं स्क्वायर रूट ले लूँगा। तो जब मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी +-2/3, और ये वैल्यू आ जाएगी d/। देखें ये किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, तो d² का स्क्वायर रूट d होगा, 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 5। d/5 इक्वल टू +-2/3, तो हम इसको यूं लिख सकते हैं d/5 इक्वल टू +2/3, और d/5 इक्वल टू -2/3। अब आप देखें कि d की वैल्यू यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू क्या बन जाएगी, 2/3 × 5, तो ये वैल्यू आ जाएगी 10/3। और सेकंड केस में हमारे पास वैल्यू बन हो जाएगी d/5 इक्वल टू -2/3, तो ये वैल्यू आ जाएगी -2/3 × 5 -10/3।
3। तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया है 10/3 पॉजिटिव एंड नेगेटिव 10/3। क्वेश्चन 14 पार्ट बी, एक्सप्लेन वाई 4/9 प्लस t² / 25 हैज नो रियल सोल्यूशन। पार्ट बी को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये मैंने यहाँ पर इक्वेशन लिख ली है और यहाँ पर मैंने डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर मैं डी की वैल्यू लेने के लिए d² / 24 को लेफ्ट साइड पे ही रहने दूंगा और 4/9 को राइट साइड पे ले जाऊंगा, -4/9 हो जाएगा। अब दोनों साइड पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। d²/25 इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे और -4/9 का भी स्क्वायर रूट लेंगे। अब आप नोट करें कि ये तो वैल्यू आ जाएगी d/5 और ये वैल्यू नेगेटिव स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर जो होता है नॉट पॉसिबल होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे -4/9 स्क्वायर रूट not possible, therefore this equation has no real solution। एक बात जहन में रखिएगा कि जो स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर आता है वो रियल नंबर नहीं होता, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर होते हैं और यहाँ हमारी जो ओ लेवल में हम नंबर्स डिस्कस करते हैं वो रियल नंबर है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे d²/25 -4/9 नॉट पॉसिबल, या इन अदर वर्ड्स कि नो रियल सोल्यूशन। क्वेश्चन 15, सॉल्व द इक्वेशन पार्ट ए 1/3 × 2q - 3 × q - 4 = 0। सबसे पहले इस इक्वेशन को एक्सपेंड कर लेंगे और इसको हम 3 टर्म्स में कन्वर्ट कर लेंगे और वो 3 टर्म्स इक्वेशन का हम की बाद में हम फैक्टराइजेशन करेंगे और उसको सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे 3 को शिफ्ट कर दूंगा राइट से लेफ्ट पे, तो ये मेरे पास वैल्यू हो जाएगी 2q - 3 इंटू q - 4 इंटू 3 टाइम्स 6 कितना होता है 18। तो यहाँ 3 टाइम्स 6 लिख देते हैं और ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 18। और लेफ्ट साइड पे एक्सपेंड करेंगे 2q को पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगा q से, फिर 2q को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इसी तरह 3 को q से और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जो मेरे पास एक्सपेंशन बन जाएगी 2q इंटू क्यू, 2q² आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 2q², और 2q को -4 से करेंगे तो 2q इंटू -4 -8q हो जाएगा। और इसी तरह -3 को q से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी -3q। और -3 को -4 से करेंगे तो +12 आ जाएगी। अब इसको हम लिख सकते हैं 2q² -11q +12। अब 18 को शिफ्ट कर देंगे राइट से लेफ्ट पे, तो ये -18 = 0। तो ये वैल्यू देखें क्या आ जाएगी, 2q² -11q -6 = 0। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, अब आप इसको फैक्टराइज कर लें और मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड से इसको फैक्टराइज करेंगे। और मिड टर्म ब्रेकिंग कैसे हम करते हैं कि जो फर्स्ट टर्म का कॉफिशेंट होता है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं लास्ट टर्म से। तो ये देखें 2 × 6 तो 12 आ गया है। फिर हम उस 12 को के हमने दो ऐसे फैक्टर लेते हैं कि जिसको हम जब सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ का साइन देखना है नेगेटिव है, सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आए 11 आए। तो यहाँ पर पहली टर्म हम एज इट इज़ लिख लेंगे और 2q², और लास्ट टर्म भी एज इट इज़ लिख लेंगे -6 = 0। और ये नेगेटिव और ये क्यू 11q की रिप्लेस में हमने दो टर्म्स लिखनी है और यहाँ पर नेगेटिव लगा देते हैं। ऐसी दो टर्म जिनको सब्ट्रैक्ट करें तो 11 है। तो 12 के फैक्टर, पहला फैक्टर 12 टाइम 1 है, तो यही हम 11q की रिप्लेस पे हम 12 - 1q लिख लेंगे। ब्रैकेट ओपन कर लें तो ये मेरे पास 2q² -12q + q -6 = 0 आ गया है। अब इसमें जो फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन है यहाँ पर नोट करें, ये 2q कॉमन आ रहा है तो q एज इट इज़ आ जाएगा, -2 टाइम्स 6 इज 12 और q एज अ कॉमन लिख चुके हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या कॉमन आएगा, 1 एज अ कॉमन हम लिखेंगे। जब कोई कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि 1
इन दोनों टर्म्स का फैक्टर होगा। अब हम इसको 1 × Q - 6 इक्वल टू 0 लिख लेंगे। तो देखें Q - 6 इस पहली टर्म में का भी फैक्टर है और Q - 6 सेकंड का भी फैक्टर है। तो Q - 6 हमने एज अ कॉमन हम यहाँ पर इसको लिख लेंगे। तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी Q - 6 इंटू 2Q+1 इक्वल टू 0। हमारे पास दो फैक्टर हैं, एक है Q - 6 और एक है 2Q+1। इनमें Q - 6 इक्वल टू 0 लें या 2Q+1 इक्वल टू 0 लें तो ये इक्वेशन 0 हो जाएगी। तो ये हमारे पास इक्वेशन, हमने Q - 6 इक्वल टू 0 लिख लिया है। तो ये Q की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, और यहाँ पर 2Q इक्वल टू -1 और Q की वैल्यू हो जाएगी -1/2। तो ये हमारे पास 6 - 1/2 जो है इसका सोल्यूशन आ गया है। Question 15 part B, solve the equation 1/4 into t plus 2 into 2t minus 6 equal to t/2+1। देखिए जैसे पार्ट ए में हमने पहले इस इक्वेशन को एक्सपेंड कर लेंगे और एक्सपेंड करने के बाद हम थ्री टर्म्स की एक इक्वेशन आ जाएगी, उसको फैक्टराइज करेंगे और उसके दो फैक्टर आएंगे और उन दो फैक्टर की हेल्प से टी की वैल्यू आ जाएगी और वो हमारा सोल्यूशन होगा। अब हम सबसे पहले यहाँ पर लेफ्ट साइड पे देखें 1/4 है, 4 2t - 6। यहाँ पर देखें t+2, इसको लेफ्ट साइड पे ले आते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी t+2 इंटू 2t - 6 -2 इंटू t+2 इक्वल टू 0। यहाँ नोट करो कि t+2 सेकेंड टर्म का भी फैक्टर है और ये फर्स्ट टर्म का भी फैक्टर है। तो हम यहाँ पर t+2 एज अ कॉमन लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यूज रह जाएंगी वो हम यहाँ लिखेंगे 2t - 6 और ये -2, क्योंकि t+2 हम कॉमन ले चुके हैं, इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास वैल्यू बन गई है t+2 इंटू 2t - 8। ये हमारे पास दो फैक्टर आ गए हैं, t+2 और दूसरा फैक्टर है 2t - 8। t+2 इक्वल टू 0 ले लेते हैं या 2t - 8 इक्वल टू 0 ले लें तो आपके पास ये इक्वेशन 0 हो जाएगी। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो t इक्वल टू -2 हो जाएगा और यहाँ 2t इक्वल टू +8 और t इक्वल टू 8/2 4 आ जाएगा। तो -2 4 जो है हमारा सोल्यूशन आ गया है।